हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मनी मैनेजमेंट। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो चार्जेस से रिलेटेड है ना। कॉलर की रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। रिक्वेस्ट है आपके, आप अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर मार्केट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर आप मार्केट में नहीं हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्जेस समझना बेहद ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं। ब्रोकरेज चार्जेस को लेकर रिक्वेस्ट आया था, उसी के ऊपर मैंने वीडियो बनाया। तो ब्रोकरेज कितने तरह से चार्ज होते हैं और कई तरह के ब्रोकरेज होते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कितने सेगमेंट में मार्केट में फ़िलहाल काम होता है। ठीक है, जहाँ पे मोस्टली इक्विटी मार्केट में काम करते हैं लोग। इक्विटी मार्केट में इंट्राडे, डिलीवरी, ठीक है, साथ में डेरिवेटिव्स आ गए जहाँ पे स्टॉक ऑप्शन, इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर में काम होता है। इसके साथ साथ करेंसी में आ गए जहाँ पे फ्यूचर में काम होता है, ऑप्शन में भी काम होता है। इसके अलावा कमोडिटीज़ में आ गए जहाँ पे पहले से फ्यूचर में काम होता था, अब ऑप्शन में भी काम शुरू हो गया। तो आज हम इक्विटी वाला पार्ट कवर करेंगे, फिर करेंसी और डेरिवेटिव्स वाले पार्ट पे बाद में जाएंगे। इक्विटी वाले पार्ट में भी समझने के लिए बहुत कुछ है, तो स्टार्ट करते हैं पहले इक्विटी मार्केट में इंट्राडे से। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि मार्केट में जो ब्रोकर्स हैं, है ना, वो डिफरेंट ब्रोकरेज चार्ज करते हैं अपने क्लाइंट को। तो एक स्टैंडर्ड ब्रोकरेज पकड़ लेते हैं जो मार्केट में फिलहाल है 3 पैसा 30 पैसा। 3 पैसा इज व्हाट इंट्राडे, 30 पैसा इज व्हाट डिलीवरी। 3 पैसा और 30 पैसा आपको जनरली जो नॉर्मल ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। उसके अलावा मार्केट में अभी जो कंपटीशन है बहुत हाई, जहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए, ज़बरदस्ती कंपनियाँ आ गई जहाँ पे पर ट्रेड ब्रोकरेज चार्ज करने लग गए। ठीक है, कि आपको ऑप्शन में कितना भी काम करना है, पर ट्रेड करो 20 रुपये ही लगेगा, कितने भी लॉट्स में कर लो। तो ऐसे बहुत सारे कंपटीशन मार्केट में आगे, सबको कंसिडर करते हुए यहाँ पे सब डिस्कस कर लेते हैं और आसानी से समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैश मार्केट की और इंट्राडे की। कैश मार्केट में अगर इंट्राडे में आप काम कर रहे हैं तो आपको ब्रोकरेज कैसे चार्ज होगा, ठीक है। और साथ में एग्जांपल ले लेते हैं 2 पैसा 20 पैसे का, 0.02 पैसा और 0.20 पैसा, मतलब 2 पैसा इंट्राडे चार्ज हो गया, 20 पैसा आपको डिलीवरी चार्ज हो गया। और ऑप्शन में जो स्टैंडर्ड ब्रोकरेज है वो 100 रुपया है। वेरिएबल है ये, निगोशिएबल है ये, तो हम 50 रुपया कंसिडर कर लेते हैं स्टॉक ऑप्शन में भी और इंडेक्स ऑप्शन में भी। बढ़ते हैं आगे। इंट्राडे में कैसे चार्ज होता है कैश में, ठीक है। इंट्राडे में एग्जांपल के साथ समझते हैं कि इंट्राडे पहले कहते हैं किसको है, जो स्टॉक आज लिया और आज ही बेच दिया, दैट इज कॉल्ड इंट्राडे। आज लेके और कल भी बेच रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड डिलीवरी, है ना। हालांकि यहाँ पे BTST STPT काम होता है बहुत सारा, उसको बाद में कवर करेंगे, लेकिन आज लेके अगर कल बेच रहे हैं आप तो दैट इज कॉल्ड डिलीवरी। तो इंट्राडे में ब्रोकरेज चार्ज कैसे होता है, सब वॉल्यूम बेस पे चार्ज होता है। हम एग्जांपल लेते हैं कि रिलायंस का स्टॉक 2000 रुपये चल रहा है, आपने 100 शेयर बाई किए, तो आपको पैसे कितने चुकाने होंगे, 2 लाख रुपए, ठीक है। इंट्राडे में आपने 2 लाख का माल ले लिया, आप बेचोगे कब, या तो थोड़ा ऊपर जाए या थोड़ा नीचे आने लग जाए। हम कंसिडर कर लेते हैं कि आपने 2000 रुपये लिया था, आपको मूवमेंट नहीं मिला और आपने 2000 रुपये ही बेच दिया, ठीक है। तो 2 लाख वन साइडेड हो गया बाइंग का और 2 लाख हो गया सेलिंग का। तो ब्रोकरेज कितना हो गया, सॉरी वॉल्यूम कितना हो गया, 4 लाख का। 2 लाख का आपने बाइंग किया, 2 लाख का आपने सेलिंग किया, तो 4 लाख की ब्रोकरेज हो गई। 2 लाख का आपने बाइंग किया, 2 लाख का आपने सेलिंग किया, तो 4 लाख का वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम पे आपको 0.02 पैसे का परसेंटेज निकाल लेना है, दैट इज योर ब्रोकरेज, जो आपको इंट्राडे में देना है, ठीक है। कोई सा भी स्टॉक आप परचेज कर रहे हो, उसका बाइंग और सेलिंग का वैल्यूएशन ऐड कर लेना है और उसको आपकी जो ब्रोकर आपको ब्रोकरेज चार्ज कर रहा है उसका परसेंटेज निकाल लेना है, दैट इज योर इंट्राडे ब्रोकरेज, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब मूव करते हैं डिलीवरी की तरफ। डिलीवरी इन द सेंस कि आपने आज कोई भी स्टॉक परचेज किया और आप कल सेल कर रहे हो, तो आपको वॉल्यूम के बेस पे ही पैसा देना होगा, लेकिन दोनों तरफ देना होगा पैसा, ठीक है। इंट्राडे में क्या होता था कि दोनों तरफ का वॉल्यूम मिला के आपने जो ब्रोकरेज चार्ज हुआ है वो पैसा आप दे रहे हो। डिलीवरी में क्या है, डिलीवरी में भी आपको ऐसे ही देना है। समझते हैं कैसे। मान लो रिलायंस का एग्जांपल ले लेते हैं, आपने 100 शेयर रिलायंस के बाई किए तो 2 लाख रुपए का वॉल्यूम हो गया, लेकिन क्योंकि आप इसको सेल नहीं कर रहे हैं, आप इसको कल सेल कर रहे हैं, तो कैसे चार्ज ब्रोकरेज लगेगा, 2 लाख का आपको 0.20 पैसा लगेगा। इंट्राडे में 0.02 पैसा लग रहा था, यहाँ पे 0.20 पैसा लगेगा। आपको इसका परसेंटेज निकाल लेना है, ठीक है। तो वो चार्जेस हो गया आपका बाइंग में, और आप उसको आज नहीं कल सेल करें या 100 दिन बाद सेल करें या 50 साल बाद सेल करें, आपको डिलीवरी वाली ब्रोकरेज लगेगी। मतलब बाइंग में भी आपको 20 पैसा लग गया और सेलिंग भी जब आप करोगे तो 20 पैसा लगेंगे। तो आप समझ गए कैसे ब्रोकरेज चार्ज होगा डिलीवरी में। आज आपने बाई किया
और कल सेल करोगे तो भी डिलीवरी वाली चार्जेस लगेगी, एक हफ्ते बाद सेल करोगे तो भी डिलीवरी वाली चार्जेस लगेगी, और 50 साल बाद सेल करोगे तो भी डिलीवरी वाली चार्जेस लगेगी। तो डिलीवरी और इंट्राडे में क्या फ़र्क है? डिलीवरी में आपको 3 पैसे चार्ज लग रहे हैं, 2 पैसे चार्ज लग रहे हैं, डिलीवरी में 20 पैसे 30 पैसे चार्ज लग रहे हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कैश का आपको क्लियर हो गया, कैश में इंट्राडे क्लियर हो गया आपको, और कैश में आपको डिलीवरी भी क्लियर हो गया कि डिलीवरी में ब्रोकरेज कैसे चार्ज हो रही है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, इंट्राडे में जो आप बाइंग सेलिंग कर रहे हैं दोनों को मिला के जो भी वॉल्यूम हुआ वो मिला के आपको आपका जो ब्रोकरेज चार्ज हो रहा है उसके परसेंटेज निकाल लेने हैं, वो जो भी ब्रोकरेज होगा वो आपको लगते हैं। ठीक है, डिलीवरी में आज बाई कर लिया तो आज का जो ब्रोकरेज लगता है लग गया, फिर जिस दिन सेल करोगे तो उस दिन की भी ब्रोकरेज लगेगी। ठीक है, मूव करते हैं डेरिवेटिव्स में। डेरिवेटिव्स में ब्रोकरेज कैसे चार्ज होता है? लेट्स से कि आप या तो इंडेक्स ऑप्शन में काम कर रहे हो या स्टॉक फ्यूचर में काम कर रहे हो, दोनों में आपको ब्रोकरेज वही लगता है जो आपको इंट्राडे में कैश में ब्रोकरेज देना हुआ है। ठीक है, डिलीवरी फ्यूचर में सिर्फ एक चीज़ ये नहीं होता है कि आप आज बाय करके अगर कल सेल कर रहे हो तो आपको चार्जेस डिलीवरी वही लग जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, आप डेरिवेटिव्स में काम कर रहे हो स्टॉक फ्यूचर इंडेक्स फ्यूचर में तो आपको इंट्राडे वाला ही ब्रोकरेज लगेगा। क्यों? क्योंकि वो डेरिवेटिव जब आप काम करते हैं तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाता है, और डिलीवरी वाली चार्ज वहाँ लगने लगे तो आप कभी प्रॉफिट में आ नहीं पाएंगे। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड, समझते हैं कैसे कि देखिए, जब भी आप फ्यूचर मार्केट में ट्रेडिंग कर डेरिवेटिव्स मार्केट में काम करना शुरू करते हैं, वहाँ पे क्या है, मार्जिन आपको कम देना होता है। ठीक है, मार्जिन एक्सचेंज डिसाइड करता है, सिर्फ वो मार्जिन देके आप फ्यूचर बाई कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड कि निफ्टी 10,500 चल रही है। ठीक है, उसका लॉट साइज कितना है? 75 का। अब 75 को आप 10,500 से मल्टीपल कीजिए, 6 लाख 5 लाख 6 लाख के आसपास उसका वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो ऐसे आप डेरिवेटिव्स में जो वॉल्यूम होता है वो बहुत हाई होता है। ठीक है, तो उसमें ब्रोकरेज कैसे चार्ज होता है? जो भी आपका वॉल्यूम हुआ, ठीक है, 10,500 इंटू 75 इज इक्वल टू जो भी वॉल्यूम हुआ उसके ऊपर जो आपको इंट्राडे में ब्रोकरेज कैश में लग रहा था वही ब्रोकरेज यहाँ पे कंसिडर होता है, उससे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आपने डेरिवेटिव्स में 1 करोड़ का काम कर लिया, आपको 2 पैसा ब्रोकरेज चार्ज कर रहे थे तो सीधा सीधा 2,000 की ब्रोकरेज हो गई। ठीक है, 2 करोड़ का आपने बाइंग कर लिया, 2 करोड़ का आपने सेलिंग करा, 4 करोड़ का काम हो गया। 2 पैसे के हिसाब से सीधा सीधा आपकी 4,000 की ब्रोकरेज खड़ी हो गई। ठीक है ना, तो ब्रोकरेज बहुत मैटर करता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कंपनियां ब्रोकरेज बहुत लेती है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। जो क्लाइंट बड़ा काम करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा काम करने वाले क्लाइंट्स हैं, उनको ब्रोकरेज मैटर नहीं करता, पर उनको अंडरस्टैंडिंग है कि ब्रोकरेज इतना चार्ज होता है तो हमारा प्रॉफिट किस हिसाब से हमको बुक करना है। ठीक है, यहाँ चार्जेस पता ही नहीं, एक एक पैसे में प्रॉफिट बुक किए जा रहे हैं। आपको आपका ब्लैक स्क्रीन जहाँ पे आप ट्रेडिंग करते हैं वहाँ पे तो आपको प्रॉफिट दिखाएगा, लेकिन जब लेजर जाके देखोगे तो वहाँ पे आपको डेबिट हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि भाई ब्रोकरेज के अलावा आपको टैक्सेस वगैरह भी देने तो वो भी तो चार्जेस होते हैं, तो सारा चीज़ आपको ध्यान रखना होता है। इसीलिए मैं आपको आज यहाँ पे ब्रोकरेज डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, कैश में आपको क्लियर हो गया कि इंट्राडे में ब्रोकरेज कैसे चार्ज होता है, डिलीवरी में कैसे चार्ज होता है, और फ्यूचर में भी आप समझ गए। इंडेक्स फ्यूचर का मैंने आपको क्लियर किया कि निफ्टी की अगर आप बाय करते थे कैसे लगता है। इसी तरह बैंक निफ्टी 22,500 चल रही है, उसका लॉट साइज 20 का है, तो 22,500 इंटू 20 जो भी वॉल्यूम होता है, ठीक है, वो आपको जो भी इंट्राडे ब्रोकरेज चार्ज हो रही है उससे आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब स्टॉक फ्यूचर में क्या होता है कि उसमें उसके लॉट बहुत वेरिएशन होता है लॉट में, किसी का लॉट 1,000 का है, किसी का 500 का है, किसी का 5,000 का है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैलकुलेशन सिर्फ कैसे करना, जो भी लॉट साइज है इनटू आपका जो भी प्राइस चल रहा है ना। लेट्स से कि आपका SBI का 150 रुपये प्राइस है लेकिन लॉट साइज उसका 1,000 है, तो 1,000 इंटू जो भी उसका 1,000 लॉट साइज हो गया इंटू क्या जो प्राइस चल रहा है, जो भी वैल्यूएशन आया उस पर आपको चार्जेस लग जाएंगे। समझ गए? डिलीवरी वाली चार्ज नहीं, जो इंट्राडे आपको कैश में चार्ज हो रहा है वही आपको यहाँ पे भी देना है। और फ्यूचर में जब आप डेरिवेटिव्स में कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करें, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर रहे हैं तो पोजीशन कैरी भी करते हैं, तो आज आपने बाई कर लिया तो इंट्राडे वाला चार्ज आपको वॉल्यूम बेस पे लग गया। जिस दिन सेल करेंगे जितने वैल्यू का आप सेल करेंगे वो आपको इंट्राडे वाला ही चार्ज लगेगा, डिलीवरी वाला चार्ज नहीं लगेगा, है ना। फ्यूचर में कोई भी डिलीवरी नहीं होता। आज आप बाई करके एक्सपायरी के दिन बेचो, या आज करके आज ही बेच दो, आज बाई करके, या आज बाई करके कल सेल करो, चार्जेस आपको सेम लगने हैं। ठीक है, इसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं है चार्जेस में। अब ऑप्शन समझ लेते हैं, इंडेक्स ऑप्शन हो या स्टॉक ऑप्शन हो, ऑप्शन आपको समझना जरूरी है, क्योंकि ऑप्शन में क्या है, ब्रोकरेज बहुत हाई है। ऑप्शन में कैसे चार्ज होता है? फ्लैट ब्रोकरेज चार्ज होता है। आपने 1 लॉट बाई किया आपको 50 रुपये देने हैं, 1 लॉट आपने सेल किया आपको 50 रुपये देने हैं। ठीक है, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम 1 लॉट बाई करने का जो वॉल्यूम हो रहा है वॉल्यूम से फिर आप मल्टीपल करके दे रहे हो कि आपका जो भी इंट्राडे में ब्रोकरेज चाहता है वो कुछ नहीं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कंसिडर कर लेते हैं 50 रुपये कोई आपको ब्रोकर चार्ज कर रहा है ना।
इसका मतलब ये हुआ स्टॉक ऑप्शन हो या इंडेक्स ऑप्शन, उसका एक लॉट परचेज करना आपको 50 रुपया चार्ज करता है। आज आपने बाई किया और आज ही सेल कर रहे हो तो 50 रुपये बाइंग के अलग लग गए, 50 रुपये सेलिंग के फ्लैट अलग लगेंगे, कुछ इसमें मच नहीं है। एक लॉट बाई किया, प्रीमियम चाहे कितना भी हो, 5 पैसा हो या 500 रुपया हो, 50 रुपये आपको लग जाएंगे। बाइंग कर रहे हो या सेलिंग कर रहे हो, ठीक है, 50 रुपये बाइंग के लगेंगे, 50 रुपये सेलिंग के लगेंगे, सीधा सीधा फंडा है, ठीक है। आज बाई करके कल सेल कर दो तो भी आज के 50 रुपया, कल के 50 रुपये लग जाएंगे, ठीक है। एक लॉट लो या 1000 लॉट लो, लॉट के हिसाब से आपको लगते जाएंगे, ठीक है। इसमें यहाँ पे वॉल्यूम का कोई गेम नहीं है, यहाँ पे लॉट का, आप कितने लॉट बाई कर रहे हो उस हिसाब को आपको ब्रोकरेज चार्ज होगा, करेक्ट है। अब यहाँ पे मार्केट में बताया था कि बहुत सारे कंपटीशन आ गए, तो उसमें कैसे ब्रोकरेज चार्ज हो रहा है, जैसे जीरोधा जैसी कंपनी और भी ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो और भी ब्रोकर्स थे, वो भी एक दूसरे को देखकर नया कॉन्सेप्ट लेके आ गया। उसमें कैसे चार्ज कर रहे हैं लोग, पर ट्रेड। यहाँ पे मैं पर लॉट की बात कर रहा हूँ, वो पर ट्रेड की बात कर रहे हैं, दोनों में फ़र्क क्या है। पर ट्रेड इन द सेंस, अगर एक ट्रेड में आप 1000 लॉट भी लेते हो या 1 लॉट लेते हो या 2 लॉट लेते हो, आपको वो चार्ज करेंगे 20 रुपया, ठीक है। ये हो गया आपको पर ट्रेड। और पर लॉट क्या होता है कि आप एक बार में एग्जीक्यूट करो या 30 बार में एग्जीक्यूट करो, लॉट जितना होगा लॉट के हिसाब से आपको पर लॉट चार्जेस लगते जाएंगे, बाइंग के भी अलग, सेलिंग के भी अलग। और पर ट्रेड में आप 1000 लॉट बाई किया या 1 लॉट बाई किया, एक बार में 20 रुपया ही लगेगा बाइंग का, और फिर जब सेलिंग करोगे तो एक बार में 20 रुपया वही लगेगा। 20 रुपया मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि 20 रुपया, आजकल 20 रुपये मार्केट में 20 रुपीज़ बहुत चल रहा है, 20 रुपीज़, ठीक है। हर ब्रोकर का अलग अलग चार्जेस होता है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए इसको समझ रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आप समझ के पर ट्रेड में और पर लॉट में क्या फ़र्क है, इंडेक्स ऑप्शन हो या स्टॉक ऑप्शन हो, दोनों में ब्रोकरेज ऐसे ही चार्ज होता है, ठीक है। फ्लैट चार्जेस लगते हैं। 3 चीज़ें थी, तीनों चीज़ें क्लियर हो गई। इंट्राडे में आपको चार्जेस कैसे लग रहे हैं, और फिर आप जब कैरी कर रहे हो पोजीशन, जो डिलीवरी है उसमें आपको चार्जेस कैसे लग रहे हैं, ठीक है। फिर आप डेरिवेटिव्स में मूव कर रहे हो तो वहाँ पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आपको कैसे चार्ज लग रहे हैं, दोनों बता दिया मैंने आपको, इंडेक्स फ्यूचर भी, स्टॉक फ्यूचर भी, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन में, स्टॉक ऑप्शन में आपको कैसे चार्ज लग रहे हैं, इंडेक्स ऑप्शन में कैसे लग रहे हैं आपको चार्ज, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ मैंने आपको पर ट्रेड और पर लॉट का जो डिफरेंस था वही बता दिया जो आजकल मार्केट में चल रहा है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, स्टॉक ऑप्शन में लोगों को कन्फ्यूजन होता है, उनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, उस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं। उसमें क्या होता है, क्योंकि लॉट साइज में वेरिएशन होता है, इंडेक्स में तो ऐसा होता नहीं है। आप इंडेक्स ऑप्शन में काम कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी का 20 का लॉट साइज है, निफ्टी का 75 का लॉट साइज है, मेजरली सिर्फ इन दोनों में ही काम होता है। लेकिन स्टॉक ऑप्शन में ऐसा होता नहीं, स्टॉक ऑप्शन में वेरी करता है लॉट साइज, किसी का 1000 का है, किसी का 500 का, किसी का 5000 का है। तो क्लाइंट बार बार पूछते हैं कि क्या इसमें ऑप्शन की ब्रोकरेज लॉट के हिसाब से लगेगी, 5000 का है तो ज़्यादा लग सकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को आप क्लियर कर लें, लॉट 50,000 का हो या 500 का लॉट हो, जो आपको लॉट पर लॉट ब्रोकरेज चार्ज हो रही है वही लगेगा। 5000 का लॉट है तो भी 50 रुपये लगेंगे, 50 रुपये का लॉट है, 500 का लॉट है तो भी आपको 50 रुपये लगेंगे। बस पर ट्रेड और पर लॉट, पर ट्रेड और पर लॉट वो वैरी करेगा आपको, ठीक है। जहाँ पे पर ट्रेड लग रहे हैं पर ट्रेड के हिसाब से लगेंगे, जहाँ पे पर लॉट लग रहा है पर लॉट के हिसाब से लगेंगे, और कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा मामला है ब्रोकरेज का। ब्रोकरेज ऐसे चार्ज करती हैं कंपनियां, ब्रोकरेज आपको ऐसे लगता है, तो ब्रोकरेज का आपको खासा ध्यान रखना है जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो, ठीक है। तो इसके रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आज के लिए मेरे दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट